हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मैं शुभम तिवारी एक बार और स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज जो हमारा टॉपिक है फिर से वापस से मीन का पार्ट 2 है। कल हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने मीन के बारे में बताया था, क्या होता है मीन, है ना। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी देखा था, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। तो आज जो है, आज की इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मीन का फर्दर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चूंकि अपने आप में मीन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो आइए शुरू करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखें, तो हमने सबसे पहले जानना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखिए, पूरा डिटेल में आपको दिया गया है आपका ये कंटेंट। अगर आपको कंटेंट चाहिए, अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया गया है ग्रुप का लिंक, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। अभी तक अर्थमेटिक मीन का आप कैलकुलेशन करते आ रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान दिया होगा आपने कि जो भी हमने डेविएशन निकाला था ना, और डेविएशन का जो सम्मेशन निकाला था, राइट, वो हमेशा जीरो आना चाहिए। ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहां एग्जांपल में लिया है कि x है हमारा 3, 5, 8, 12, टोटल कितना आया जोड़ने पे 28। ठीक है, 28 अपॉन डेविएशन कैसे निकालिएगा, पहले मीन निकाल लीजिए। ठीक है, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4 नंबर है, 4 और 7 बार में जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब x माइनस एक्स बार करिए, x बार आपका 7 आ चुका है। ठीक है, अब x क्या है, 3। ठीक है, 3 माइनस 7 तो ये क्या आ गया आपका, -4 आ गया कि नहीं। सिमिलरली -2 +1 और 5, तो आप देख सकते हो 4 और 2 6 और 5 और 1 6, ये 6 प्लस का है और ये 6 माइनस का है। तो इसका डेविएशन क्या होगा आपका, जब भी सम्मेशन करोगे तो वो हमेशा जीरो होना चाहिए। ये है पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। जब भी हमने ऑब्जर्वेशन का लेना है सम, वो अर्थमेटिक मीन से ही लेना है ना, वो हमेशा आपका जीरो होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अब जो यहां पे आपने डेविएशन निकाला है, ठीक है, डेविएशन ऊपर तक निकाल लिया था, अब डेविएशन का जब स्क्वायर करिएगा ना वो मिनिमम होना चाहिए। लाइक देखिए कि सिग्मा x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जो भी x माइनस एक्स स्क्वायर निकाला है आपने, और इसका जो सम्मेशन करिएगा वो आपका क्या होगा, वो मिनिमम होना चाहिए। यहां पे देख लीजिए आप, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू है क्या 46। तो ये वैल्यू जो डेविएशन का स्क्वायर आपने किया है वो आपकी वैल्यू अर्थमेटिक मीन से ली गई है, जो वो मिनिमम होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। अब कंबाइंड सीरीज में मीन की खास बात यह है ना कि मीन है हमारा जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल है। क्लियर, हम इसमें अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन भी कर लेते हैं। तो हम यहां बात ये कर रहे हैं कि मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज। कंबाइंड सीरीज का मतलब अगर अभी तक जो भी आपने किया था वो एक ग्रुप का मीन अभी निकाला था बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ मीन, राइट। अगर आपका 2 और 2 से ज्यादा भी ग्रुप है ना तो आप कंबाइंड सीरीज का यूज करके मीन निकाल सकते हो। मतलब 2 से ज्यादा भी सीरीज भी रहने पे आप मीन निकाल सकते हो आराम से। वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मीन। ठीक है, तो मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज, हमारा मीन आपका 2 से ज्यादा भी अगर ग्रुप हो तो मीन कैपेबल है कि भैया हम कैलकुलेशन करके आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की। क्लियर, देखिए बोल रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय के। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं किसका, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हमने मीन निकालना है। इसका मीन दिया गया है आपको, मान लीजिए, ठीक है, इसका मीन हो गया मान लीजिए आपका 30, मान लेते हैं, एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, मीन हो गया आपका 30। अब ये जो मीन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, है ना, बाय अ कांस्टेंट। मान लीजिए कि 5 में से आपको हमें 2 माइनस कर देते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में 2 माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 2 माइनस करिए, कितना आएगा 3, फिर से इसमें से 2 माइनस करिए 4, इसमें से 2 माइनस करिए 5, ठीक है, इसमें से 2 माइनस करिए 6, 6 2 8,
और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया मीन निकल के आएगा ना, ये 30 था पहले ओरिजिनल मीन हमारा, और नया जो मीन निकल के आएगा ना वो भी आपका 2 से माइनस होने के बाद ही आएगा। मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अब नया जो मीन है हमारा 28 आ जाएगा। वही इसका कहने का मतलब है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू सीरीज आल्सो इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय के। ठीक है, हमने यहां डिक्रीज की केस लिया है। ठीक है, और यहां पे अगर तो 2 सब में जोड़ भी देते तो नया जो मीन आता क्या आ जाता, 30 था हमारा, ये 32 हो जाता। आपको एग्जांपल भी दे रखा है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्लियर, यहां देखिए डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि एग्जांपल में ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है और इस ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया इन्होंने, 7। ठीक है, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सब में क्या कर दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। तो ये देखो मीन कितना था पहले, 7 था, 7 और 2 क्या हो जाएगा, अब नया मीन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप माइनस करिएगा तो 9 - 2 आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पांचवा जो प्रॉपर्टी हमारी कि इफ ऑल द आइटम्स आर अ सीरीज आर मल्टीप्लाइडेड और डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। अब सेम वही बात है, ऊपर हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया था, एडेड और सब्सट्रैक्शन किया था, लेकिन यहां पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये दिया गया है 3, 5, 8, 12। क्लियर, ये दिया गया है, इसका मीन क्या था, 7। अब बोला गया है कि ईच ऑब्जर्वेशन से को हम के से इंटू कर देते हैं और के मान लेते हैं कि 2 होता है। ठीक है, 2 होता है तो 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना 16 हो गया और 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, तो नया जो मीन आएगा ना वो 7 से इंटू होके ही आएगा। 7 × 2 कर दीजिए डायरेक्ट एकदम, ये आ जाएगा 14 आपका नया मीन। क्लियर, यही दे रखा है। सिमिलरली आप डिवाइडेड के केस में भी कर सकते हैं कि डिवाइड अगर करिएगा तो नया जो मीन आएगा वो डिवाइडेड होते हुए आएगा। आइए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कि ये आपका ओरिजिनल मीन है, ओरिजिनल मीन हमने निकाला है 140। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि सभी ऑब्जर्वेशन में +2 कर दे रहे हो। ये 5 है तो 7 हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा। तो नया मीन देख रहे हो 140 था। ठीक है, अब नया मीन क्या आ जाएगा, +2 होके आएगा। क्लियर, अब ये देखिए +2 कर दिया आपने तो नया मीन जो है आपका, यहां आपका ये 20 आ रहा था, ये सिग्मा x है 140, मीन आपका 22 है तो नया मीन +2 होके आएगा, मतलब 22 आप डायरेक्ट बोल सकते हो। क्लियर, अगर -2 कर दिया सब सारे ऑब्जर्वेशन में से, सारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में से, मतलब ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन आपका ये पार्ट है। क्लियर, तो 5 - 2 हो गया 3। ठीक है, तो नया जो मीन आएगा, अब मीन देख लीजिए यहीं से 20 था तो अब माइनस होके आएगा 18 मीन हो जाएगा। सिमिलरली इंटू जब किए हो, ये कितना था 20, अब 20 दूना 40। क्लियर, 20 दूना 40, और सिमिलरली जब डिवाइड करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। चले अब आगे देखिए, यहां पे वही दिया गया है कि 4th और 5th जो प्रॉपर्टी था उसका न्यू मीन दिया गया है, तो ये आपको कुछ हमने बता दिया ऑलरेडी। क्लियर, चले अब 6th नंबर ये है माय डियर कि इफ आउट ऑफ अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ आइटम जो n है एंड टोटल वैल्यू सिग्मा x, एनी 2 वैल्यू आर नोन, है ना, कोई भी आपको 2 वैल्यू नोन रहेगा तो तीसरी वैल्यू को आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं हुई, है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात हुई। तो हालांकि प्रॉपर्टीज में दिया गया है तो हमें पढ़ लेना है कि इफ आउट ऑफ अरिथमेटिक मीन नंबर ऑफ आइटम जो कि n है एंड टोटल वैल्यू ऑफ द वैल्यू जो कि आपका सिग्मा x है या समेशन ऑफ x है, दिया हुआ हो तो थर्ड वैल्यू आप आसानी से टेस्ट आउट कर सकते हो। क्लियर, चले अब हम बात करेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का अभी हमने प्रॉपर्टीज में बताया ना कि क्या होता है। अभी तक आप जो भी मीन के मेथड्स पढ़ रहे थे वो 1 ग्रुप का कर रहे थे। अगर आपका मीन का ग्रुप है 2 या 2 से ज्यादा भी ग्रुप दिया हुआ हो, 2 या 2 से ज्यादा भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो, तब भी आप मीन निकाल सकते हो और वहां जो मीन का फॉर्मूला वो यूज करिएगा उसको हम बोलेंगे कंबाइंड मीन। Clear? When 2 or more distribution are given with the number of items and their arithmetic mean, the combined mean can be calculated by the applying following formula. And formula क्या होगा my dear students? x1 या 2। ठीक है, मान लेते हैं 2 हमारे पास सीरीज है तो ये क्या हो जाएगा, 3 सीरीज रहता तो 3 हो जाता। ठीक है, अभी हम 2 केस में मान के चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा n1 और उसका अर्थमेटिक मीन निकालिएगा x1 प्लस n2 अर्थमेटिक मीन सेकंड वाले का अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, और ये इंफिनिटी तक जाता है अगर जितना भी नंबर आपका सैंपल में दिया हुआ हो। जैसे एग्जांपल देखिए हमने 29 में दिया है मीन का, ये सीरीज x1 का है जो 12 और नंबर ऑफ आइटम n1 क्या है 80।
क्लियर। सीरीज X2 20 और आइटम कितने हैं N 60। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाइए, आराम से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, N1 क्या है, N1 भैया मेरा 80 है। ठीक है, और X1 की क्या है सीरीज 12 है। सिमिलरली प्लस करके दूसरे वाले का 60 इंटू 20 अपॉन 80 प्लस 60 करिएगा तो ये आपका मीन निकल के आ जाएगा, जो कि बोलेंगे हम कंबाइंड मीन। नीचे आपको जो एग्जांपल 30 दिख रहा है आपको, वो आपके लिए है, कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आंसर भी है, उससे मैच करा लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कंबाइंड मीन फाइंड कैसे करते हैं। राइट, चलिए अब देखिए ये कंबाइंड मीन हमने उसका क्वेश्चन जो एग्जांपल 30 है उसका फाइंड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरिट की बात होगी। मेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन ये दे रहा है मेरे दोस्त कि सिंपल एंड इजी, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। हमने देख लिया है कि मीन हमारा बहुत ही सिंपल था समझने के लिए और हम आसानी से कैलकुलेट भी कर ले रहे थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सर्टेनिटी की बात कर रहा है। अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड बाय एन अलजेब्रिक फॉर्मूला। आप अर्थमेटिक मीन को यूज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हो, एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला यूज करते हो, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यूज करते हो या अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करते हो। इसीलिए आपने एक बार उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, आपका आंसर वो पर्टिकुलर आ गया, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो और आपका आंसर आ गया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक मीन लिव्स नो स्कोप फॉर डेलिबरेट और पर्सनल बायस, उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए तीसरा पार्ट है कि बेस्ड ऑन ऑल आइटम। ये बहुत खास एडवांटेज है। ठीक है, ये बहुत खास मेरिट है या एडवांटेज है अर्थमेटिक मीन का। जैसे हमने मीन निकाला है 3, 5, 7, 8, 10, 12 मान लेते हैं, तो ये मीन जब कैलकुलेट करिएगा तो मीन कैसे कैलकुलेट करिएगा, इनको प्लस करिएगा कि नहीं, सबको प्लस करके कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सारी वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, 3 को भी जोड़ेगा, 5 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 10 को भी, 12 को भी, सबको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, लेकिन जो भी अदर मेजर देखेंगे ना आपको ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। मीन एक ऐसा हमारा वो है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो कि बहुत हमारे यूनिवर्सली नोन है और आसानी से कंप्यूट भी किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैंपल। अगर आपका अलग अलग सैंपल अलग अलग रिजल्ट दे रहा है तो आपका मीन भी क्या होगा, आपका लीस्ट फ्लक्चुएट होगा। क्यों लीस्ट फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि मीन हमारी सारी वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो मीन में ज्यादा अंतर नहीं आएगी, आपका अर्थमेटिक एवरेज में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्लियर। चलिए इसीलिए अर्थमेटिक जो एवरेज होता है इज बिलीव टू बी मोर स्टेबल मेजर। राइट, अब मान के नेक्स्ट है हमारा कि कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन। आपका मीन जो है आपका आसान मेथड है, जो डेटा को आप कंपेयर करते हो तो आप मीन से आसानी से कंपैरिजन कर लेते हो, है ना, कन्वीनियंट रूप से कर लेते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ध्यान रखिएगा, चूंकि हम जब सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ रहे थे, जब हमने कैटेगराइज किया था तो किस बेसिस पे किया था, आपने मैथमेटिकली किया था और पोजिशनली किया था। मैथमेटिकली में आपने मीन रखा था कि नहीं, ज्योमेट्रिक मीन रखा था कि नहीं, हार्मोनिक मीन रखा था कि नहीं, सिमिलरली आपने पोजीशन में मीडियन और मोड की बात करी थी कि नहीं, किया था। तो आपका जो मीन होगा, चाहे ज्योमेट्रिक मीन चाहे हार्मोनिक मीन, वो हमारा फर्दर मैथमेटिकल या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पे बेस्ड होगा। ध्यान रखिएगा, मीन से ही हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेंगे। क्लियर। तो अलजेब्रिक मीन जो है हमारा, इसका एक और ये फीचर है कि हमारा जो मीन होता है वो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए फर्दर कैपेबल है। क्लियर। चलिए अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है हमारा 7वां नंबर की नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ये क्या बोल रहा है, जब भी आप मीडियन की बात करिएगा ना, मीडियन में हमने क्या देखा था, मीडियन को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था, आपने बोला सर पोजिशनल बेसिस पे। तो पोजिशनल बेसिस पे कैटेगराइज इसीलिए किया गया था कि जब भी आप मीडियन की कैलकुलेशन करोगे या मोड की कैलकुलेशन करोगे, जो भी आपका डेटा होगा ना, सबसे पहले उस डेटा को अरेंज करिएगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन मीन में ऐसी कुछ बात नहीं है, इसीलिए हम यहां बोल रहे हैं कि मीन इन कैलकुलेशन ऑफ योर मीन देयर इज नो एनी अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर योर फर्दर कैलकुलेशन। राइट, चलिए यहां तक हमने देख लिया। अब डिमेरिट की कुछ बात कर लेते हैं। मेरिट है तो डिमेरिट भी है। डिमेरिट में क्या है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हमारी एक्सट्रीम वैल्यू से मीन कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है जरूर।
कैसे होता है? सिंस अर्थमेटिक एवरेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल द आइटम ऑफ अ सीरीज, है ना, तो इसीलिए ये अफेक्ट चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, एक्सट्रीम वैल्यूज की अगर बात होती है तो हमारा मीन फ्लक्चुएट करेगा। क्लियर? मीन अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर इनकम हमने 4 पर्सन का लिया है, 5,000, 7,000, 8,000 और 10,000, है ना, अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो ये 30,000 आ जाएगा, जो कि कहीं भी डेटा में आपको है ही नहीं, है ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, लार्ज डेटा है, लेकिन 30,000 जो है उस वैल्यू में था ही नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मीन जो है हमारा अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज होता है। क्लियर? ये इसका डिमेरिट है। चले दूसरा कि एजम्पशन इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। आपने जो ओपन एंड क्लासेस के बारे में मीन का कैलकुलेशन किया था तो वहां पे हमने कुछ ना कुछ एजम्पशन माना था, तो वो आप एजम्पशन मान के ही आप मीन की कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिमेरिट ये भी है कि जब भी हम ओपन एंडेड क्लास के मीन के थ्रू मीन को कैलकुलेट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ एजम्पशन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका एब्सर्ड रिजल्ट। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? निरर्थक। ठीक है, निरर्थक मतलब कभी कभी हमारा जो मीन है वो बिना किसी मतलब का रिजल्ट दे देता है। जैसे कि इफ वी हैव एन एवरेज ऑफ 3.2 चिल्ड्रन पर फैमिली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब यहां पे बोला गया है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है और वहां पे एवरेज जो निकाला गया है वो है 3.2 चिल्ड्रन। अब बच्चों को तो आप तीन बोलोगे या 4 बोलोगे, ऐसे बोलोगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 3.2 है, मतलब 3 और चौथे को आधा आपने काट दिया, ऐसे तो नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये होता है। मीन कभी कभी एब्जर्व रिजल्ट दे देता है, क्योंकि मीन हमारा क्या है? एवरेज है। अब यहां पे क्या बोला गया है? 3.2 चिल्ड्रन पर फैमिली। इट मीन्स कि द एवरेज इज एब्जर्व्ड एज अ चाइल्ड कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन। क्लियर? चले अब मीन को हम ये जो नेक्स्ट मेरा वो है डिमेरिट है कि नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हो, मेरी आप अच्छाई को गिनिए, मेरे आप स्मोकिंग हैबिट को गिनिए, तो मेरे इस क्वालिटेटिव डेटा का मीन निकाल सकते हो आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, है ना। हम जब भी मीन निकालेंगे, जब भी एवरेज निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद मोर स्ट्रेस ऑन आइटम ऑफ हायर वैल्यूज। अगर हम बात करें मीन की, अर्थमेटिक मीन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू हायर आइटम ऑफ अ सीरीज एज कंपेयर टू स्मॉल आइटम, है ना। मीन की जब हम बात करते हैं तो हायर वैल्यू पे ये कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस देता है एज कंपेयर टू योर लोअर वैल्यूज। ठीक है, जैसे इफ आउट ऑफ 5 आइटम 4 आर स्मॉल एंड 1 आइटम इज क्वाइट बिग, द बिग आइटम विल पुश अप द एवरेज कंसिडरेबली। ठीक है, कंसिडरेबली। तो ये कहने का मतलब है जो ज्यादा बलवान रहेगा वही राज करेगा। तो आप चाहे मेरिट मानिए इसका, चाहे आप डिमेरिट मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है ना। मीन के ही केस में नहीं होता है, जो ज्यादा बलवान वही राज करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है कि 6वां नंबर है कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त कि इसके लिए मीन, चूंकि हम बोल ही रहे हैं कि मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम, इसलिए आपको कंप्लीट डेटा रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, चले उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू मीन को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। जब भी आप मीन को कैलकुलेट करोगे उसके लिए यू मस्ट रिक्वायर्ड अ क्वांटिटेटिव डेटा इन टर्म्स ऑफ योर न्यूमेरिकल फिगर्स, राइट। तो न्यूमेरिकल फिगर जरूर चाहिए आपको, राइट। अब उसके बाद नो यूज ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का हम यूज ही नहीं करते मीन में। जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करिएगा वहां ओगिव कर्व की जरूर बात करते हैं, यहां पे आप ग्राफ की बात नहीं करते हो। क्लियर? और नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू एज मीन, इसका मतलब क्या हो गया? कभी कभी हमारा जो मीन है वो फिक्सियस फिगर दे देता है, मतलब कि द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ 8, 14, 17 एंड 25 इज 16, लेकिन 16 तो कहीं भी नहीं है इस पूरे डेटा सेट में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नॉन एग्जिस्टेंस वैल्यू एज मीन। ठीक है, मीन की वैल्यू इसमें कंसीडर ही नहीं की जा रही है। क्लियर? लेकिन मीन हमारा तब भी 16 है। तो ये था आपका मेरिट और डिमेरिट ऑफ मीन। क्लियर? चले अब बात करेंगे वेटेड मीन की। वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन देखो, वेटेड मीन का मतलब है मीन को रैंकिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, वेटेड मीन रिफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस।
आप किसी के इंपॉर्टेंस, कोई भी सीरीज आपको दिया गया है उसके इंपॉर्टेंस के बेस पे आपने उसको वेट कर दिया है, रैंक दे दिया है, ठीक है, और उस रैंकिंग के बेसिस पे आपने मीन कैलकुलेट करना है, तो इसी को हम बोलते हैं वेटेड मीन। देखिए क्या बोल रहा है कि इन कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द आइटम्स इन द सीरीज आर इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, लेकिन ये भी सिचुएशन आ सकता है आपने कि इन विच वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, अगर आपको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं हो तब, इफ ऑल द आइटम्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस देन सिंपल अर्थमेटिक मीन आप वहां पे यूज ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेटेड मीन की कैलकुलेशन करेंगे। वेटेड मीन में अब जब इंपॉर्टेंस नहीं है सारे डेटा एक सीरीज की, तो हम क्या करेंगे, सब डेटा को रैंक के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, उसके बाद हम सबको वेट देंगे और उसके बाद मीन की कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए कंप्यूटेशन कैसे करिएगा। कंप्यूटेशन में एकदम आसान है, कोई ज्यादा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेयर आपका एक्स बार डब्ल्यू क्या हो गया, वेटेड मीन हो गया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स सम हो गया आपका, ठीक है, जो जैसे मीन निकालते हो वैसे ही है, क्लियर, और कुछ नहीं है, और सम ऑफ वेट हो गया। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा आपको। आइटम दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, आपने इस आइटम को वेट कर दिया अकॉर्डिंगली एज पर देयर इंपॉर्टेंस, है ना, इसको 6 इसका वेट दिया गया है, ठीक है, वेट गिवन है आपको, तो इसको दिया गया है, हमने क्या दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6, 15 को 9, 20 को 4, अकॉर्डिंगली आपको वेट दे दिया गया है। वेट का सबसे पहले आप फॉर्मूला के अंदर जाइए तो देखिए कि हमें क्या क्या चाहिए एज पर फॉर्मूला। तो हमें चाहिए डब्ल्यू एक्स का समेशन और किसका, वेट का समेशन। तो वेट का समेशन आपने 36 लाना है, तो 36 हो गया, ठीक है, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स जो आप इंटू करिएगा इसको, दोनों को, इसको और इसको, तो 10 इंटू 6 60, है ना। सिमिलरली 135, 80, 250, 150 एंड 70, तो इसका कितना आ गया 745। अब इसको जब 745 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका 20.69 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका वेटेड मीन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास एक थैंक यू स्लाइड है जिसमें हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, और थैंक यू के साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और क्या करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड मीन, सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मीडियन और मोड की बात कर लेंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपने यहां पढ़ लिया तो आपको कहीं और बुक देखने की जरूरत नहीं है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।